नमस्कार, वेलकम टू ओडिया ब्लॉग्स विद शुक्ला। संजीवन ग्राम में मैं जब गई थी नेचरपैथी कैंप में, पूरा दिन का दिनचर्या के बारे में आज मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं मैं पूरा दिन में क्या क्या करती थी। सूर्य भेदना ये बीएमआर को बढ़ाने में हेल्प करता है एंड साथ ही आपका जो शीतली, सदनता, सिकारी ये आपके बीएमआर को कम करने के लिए तो काफ़ी लाभदायक है। जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी हीट की प्रॉब्लम रहती है या जो बहुत ज़्यादा कैचेक्सिक कंडीशन में है या सूखे हुए जैसे या उनका वेट गेन नहीं कर रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बाकी जिनको वेट कम करना है उनको गर्म प्राणायाम यानी कि ऊंचाई वजन का इस तरह के प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसमें एक और पॉइंट, अगर जो भी आप प्राणायाम या मेडिटेशन में बैठते हैं तो कोशिश कीजिए लिंग मुद्रा के साथ बैठें। सो लेफ्ट थंब आपको एक्सटेंड करना है, राइट हैंड्स के इंडेक्स एंड थंब से आपको रिंग क्रिएट करनी है और उसको ऐसा थंब के सेंटर में थंब से ऐसा घेर लेना है। अदर जो रिमेन फिंगर्स है उसको इंटरलॉक कर लेना है और इस तरह से आपको हम जो है एक्सटेंडेड पोजीशन में रखना है। जब भी आप खाली बैठते हैं या कोई काम नहीं है, सिंपल बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस कंडीशन में ऐसा भी बैठ के रखते हैं तो ये भी आपके वेट को कम करने के लिए बहुत लाभदायक है। इवन ये थायराइड वालों के लिए भी अच्छा है इस तरह से बैठ। इसमें कंडीशन ये रहेगी कि ये जो नीचे का जो हिल अप पाम है, हैंड है, वो आपका प्रॉपर अटैच रहे और थोड़ा सा ये टाइट फिस्टिंग करके रखें। इतना सिंपल करके आप बैठते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। अंगूठा बिल्कुल सीधा रखें, स्टैंड जी, ये लिंग मुद्रा है। ये शरीर में काफ़ी गर्मी पैदा करती है। आप थोड़ा देर के लिए इसको जितना आपसे जमता है आप थोड़ा सा टाइट फिस्टिंग करके रखिए, थोड़ा देर में आपको महसूस हो जाएगा। हम कभी ऐसा टीवी देख रहे हैं या सिंपल सा बैठे भी हैं, किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, उस समय भी अपना ऐसा पोजीशन बना के रखें तो ये वेट कम करने के लिए होता है। नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके अपन यूज टू करते जाए ताकि हर कंडीशन में माइंड उस तरह से सेट हो तो हर प्रॉब्लम में हेल्प मिलता है। लेकिन ये है इनको कितना मिलेगा वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, किसी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। एंड बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा उनका ये चलता है। चलिए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर हो जाती है तो वो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी का ये रहता है, मतलब वो आ बोलते हैं तो वो डाउनवर्ड रहता है। देन अगेन वो में जाते हैं तो नेक एंड चेस्ट पे सबसे ज़्यादा रहता है। माकारा में जाते हैं तब ब्रेन में जाते हैं या हेड में जाते हैं। तो वो आप किस लेवल में उस चीज़ को आप फील करते हैं उसको रियलाइज़ करना है। वो जो रियलाइजेशन है वो उसी टाइम में ज़्यादा समझ में आता है जब हम परफॉर्म कर रहे हैं। बाद में वो डिसअपेयर हो जाता है तो समझ ही नहीं आता कहाँ से वाइब्रेशन, समझ ही नहीं आता। तो पहले उसको परफॉर्म करते करते ही रियलाइज़ करना है, देन उसको बाद में एनालाइज करना है कि कहाँ तक गया। तो डे बाई डे प्रैक्टिस करते हुए आपको फील होगा कि आपके पैर के अंगूठे तक उसका वाइब्रेशन महसूस होता है। वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट नेक में तो आता ही है, चेस्ट में भी आता है और उसको जितना डीप आप फील कर सकते हैं फील करते जाइए, आपको आगे सही। आज के सेशन के लिए इतना। 3 मिनट मेरा आकार आ जाएगा एंड 6 मिनट उकार आ जाएगा एंड रिमेन जो है वो मकारा में जाएगा। तो अकारा, उकारा और मकारा, इन जो 3 साउंड्स हैं ये एक्चुअल में अपने आप में बीज मंत्र है और तीनों का मिलके ओम बनता है। तो अकारा जो है जिसका पूरा जो इफेक्ट है आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज़्यादा है एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के साथ में अपना जेनेटल आर्गन्स उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो जब भी आपको लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अकारा का अभ्यास ज़्यादा करें। उकारा जो है कमर से लेके नेक तक का, जिसमें आपका पूरा
पूरे शरीर को संचालित करने के जो आर्गन्स है वो है। एंड मकारा आपके हेड के लिए, तो उसको ऐसा संबोधित किया जाता है कि अकारा मतलब आपका ब्रह्मा जी। एंड फिजिकली बॉडी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो क्रिएटर है वो ब्रह्मा है, तो इसके दो अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। ब्रह्मा क्रिएट कौन करता है, हमारे थॉट्स कहाँ से आते हैं, तो ब्रेन से आते हैं। तो कुछ लोग इसको हेड को भी ब्रह्मा मानते हैं। एंड जो क्रिएशन जो मैं हूँ, तो मैं अपने जैसा क्रिएट करता हूँ, तो सिंपल सी बात है जेनेटिकली। तो इसलिए अकारा का इफेक्ट लोअर बॉडी में। एंड ओकारा दैट मीन्स विष्णु, तो विष्णु जी हैं पूरे संसार की पोषण करते हैं। ये अपने पौराणिक ये में इसका वर्णन है। तो अपना जो शरीर का पोषण कौन करता है, तो उसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, आपका कार्डियक सिस्टम में भी है और आपका लंग्स भी है। ये तीनों मिलके ही पूरे शरीर का पोषण करते हैं। इसलिए पूरा ट्रंक ये विष्णु का क्षेत्र है। एंड किसी भी चीज़ का क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय जो है वो यहाँ से होता है। माइंड ही डिस्ट्रॉय करता है, माइंड ही क्रिएट करता है। इसलिए मकारा ब्रेन से है। यहाँ शिव जी का स्थान है, ऐसा माना जाता है। तो जब हम अकारा उकारा और मकारा जब तीनों का उच्चारण करते हैं, तो ये कंप्लीट ओम जो होती है यूनिवर्सल साउंड, जो फर्स्ट साउंड जो साइंटिस्ट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये यूनिवर्सल फर्स्ट साउंड था ओम, और वही पूरे दुनिया की जो एनर्जी है उसको मेंटेन कर रही है। तो इसका जो साउंड है वो अलग अलग ग्रह और ये से साथ में हो जाके जब मर्ज होता है तब ओम की आवाज़ आती है। वैसे ही जब हम ओम उच्चारण करते हैं तो हमारे नेक से क्रिएट जरूर होता है, लेकिन उसका पूरा इफेक्ट दोनों की पूरे शरीर पे आता है। तो जब हम मकारा का इसलिए ज़्यादा अभ्यास कराया जाता है क्योंकि ये कूल रहना चाहिए। और नेचुरोपैथी का फिनोमिना ये है कि आपका पैर गर्म होना, पेट नरम होना और सिर ठंडा होना चाहिए। ये नॉर्मल फिनोमिना है। अगर ये तीनों सीक्वेंस में है तो ऐसा हम मानते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं हेड से रिलेटेड एक्सर्शन ले रहा हूँ, मेरा वर्कआउट ज़्यादा है, मेंटल वर्क ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है मेरा हेड गर्म होगा। जब हेड गर्म होगा तो प्रवाह जो है, रक्त का जो प्रवाह है या ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड की तरफ जाएगा, तो लाजमी है आपका पैर ठंडा होगा। तो उसको रिलीज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हार्ट फुट बात बहुत पड़ेगा। वो ब्लड फ्लो को वो डाउनवर्ड ले जाती है, पैर गर्म हो जाएंगे, सिर में सर्कुलेशन कम होगा, वो कूल हो जाएगा। योगा के बाद हम लोग क्रियाज करने के लिए आते हैं। क्रियाज में हम जलनेती करते हैं और आई वॉश करते हैं। इसके बाद ऑयल पुलिंग भी करते हैं। जिनको एनेमा लेना होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन एनेमा देते हैं, उसके लिए जाते हैं। ये सब खत्म होने के बाद हम लोग काढ़ा पीने के लिए डाइनिंग रूम में जाते हैं। काढ़ा या लौकी के जूस होते हैं। कितना सारा एक साथ बनाते हो? आज इडली के साथ क्या है? सांभर है। अच्छा, मेरा फेवरेट है इडली, सांभर, डोसा। 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट फ्रूट्स और उसके बाद हमें जो भी ब्रेकफास्ट है सबके लिए होता है। इसके बाद हम लोग थेरापी के लिए 9 बजे 9 o'clock आ जाते हैं थेरापी सेंटर। 9 o'clock आने के बाद डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ। मेरा बीपी फ्लक्चुएट करता था, उसको दिखाती हूँ। इसके बाद वो लिख के देते हैं क्या करना है। थेरापी 4 थेरापी होती है। इसके बाद ये थेरापी ख़त्म होती है, फिर हम लोग लंच के लिए निकल जाते हैं। आफ्टरनून थेरापी स्टार्ट होती है 3 PM। इससे पहले हम लोग काढ़ा पी के आते हैं। 3 बजे काढ़ा देते हैं। काढ़ा देने के बाद फिर हम थेरापी सेंटर आते हैं। 3 बजे भी हमारा 4 थेरापीज होती है। 4 थेरापीज ख़त्म होते होते 5 बज जाता है। 5 o'clock हम सीधे फिर हम जाते हैं फिजियोथेरापी के लिए।
फिजियोथेरेपी के बाद हम मेडिटेशन हॉल जाते हैं 6:30 से मेडिटेशन जब तक चलता है बैठते हैं। वो ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग डिनर के लिए जाते हैं। 7:30 तक डिनर हो जाती है। डिनर के बाद हम लोग फिर से जिनको पसंद है गाना वगैरह गाना तो वो बैठ के गाते हैं, हम सुनते हैं। I think for 2 beds ना कैसे 2 rooms. 2 rooms Yes. अच्छा separate rooms 2 separate rooms. okay One. you can share also Yes. these are the room Actually, ये- these ये- are 2 separate rooms. जो खुला है क्या ये हाँ खुला है, अंदर से खुला है. यूज. अच्छा, अच्छा. वॉशरूम अच्छा किचन इज फुल्ली ऑफ नाइस नाइस दिस वन इज द किचन and washroom and Rana boss is sitting का हवा ले लिया ना इसलिए अच्छा these are the 2 rooms ना सच हाँ ओके दिस टाइप ऑफ लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कैसा रूम मिलता है ऑर्डिनरी है गुड नहीं अच्छा ये मेरा कॉफ़ी रीमा ने बनाया और स्नैक्स थैंक यू रीमा अच्छा अच्छा ये मेरे जो दोनों यंग फ्रेंड है आज मैं इंट्रोड्यूस आप लोगों को कराती हूँ सी इज़ रीमा सी इज़ एन आर्किटेक्ट और ये हमारा बिजनेस में आई लव योर नेम दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू I am Dr. Rana Bose. See, she's so talented. Both are so talented. अब बताओ. Abhi, I am actually wildlife photographer. I am into business. I am into wildlife photography. I am pranic healing, Reiki. I am good cook. I am a good hacker. I can repair mobiles. I can repair laptops. I can और मेरा शौक है reading, spirituality. I love animals. So much animals. I can't see anybody hurting them. I provide food for some 150 dogs every day from last 3 years now. And I have 3 dogs at my place, all picked from street. Every dog which I have kept until now, I have
was picked from the street. I've never purchased anything. Good. And You're doing a my- very noble job. हाँ? बढ़िया काम कर रहे हो. Nobody- कर रहे हैं अब जो आता है उसमें कर रहे हैं. कोई फंडिंग नहीं है. आई एम डूइंग विथ माय ओनली. आई एम टेलिंग यू रियली आई एम डूइंग विथ माय पॉकेट मनी. एक्चुअली पॉकेट मनी. Very good. इतना तो लोगों के पास होता है फिर भी नहीं नहीं करते करते हैं और लोगों को लगता है मैं बहुत पैसा है. ऐसा कुछ नहीं है. मेरा जो लिमिटेड अमाउंट जो मुझे मिलता है उसमें से आई एम डूइंग इट. Good, good. पहले वी यूज्ड टू पीक पीरियड जब था इसका कोविड का, वी यूज्ड टू प्रिपेयर अराउंड 22 kg ऑफ राइस पर डे विथ 5-7 kg ऑफ चिकन एंड वी यूज्ड टू कुक लाइक बिरयानी एंड यूज्ड टू सर्व टू 150-175 डॉलर्स. अभी थोड़ा बजट इधर उधर हो गया तो अभी वी परचेज हर वीक में वी परचेज अराउंड 200 kg ऑफ बिस्किट्स एंड डेली अराउंड 12 to 13 liters ऑफ मिल्क and some 15 packets of Haldiram के बड़े वाले breads. See. And Rima. Hello. She's an architect. Tell something about you. I'm architect Rima Kundar. Before coming here, I was an employee in a firm. अच्छा, रीमा को 5 लैंग्वेज पता है ना तुम्हें? Yes. क्या क्या पता है बताओ? ગુજરાતી આવડે છે મને. પંજાબી भी આખા દિયા में. क्या बोलते? मराठी मराठी मराठी. मी मराठी पण बोलते. चलो बाय. इसके बस लगा. बाय. और कुछ मिलाना था? नहीं, कुछ नहीं मिलाना उसमें. चलिए. हालांकि इंटेक भी अच्छा जा है, रहे हैं. के लिए वो अच्छा नहीं है. बताया हमने कुछ. बाय बाय बाय. ठीक है. चलो.